सत्यपाल जी, अभी एक वो पहलवानों का पूरा मसला हुआ और जिस तरह से उसको तोड़ा मरोड़ा गया, ब्रजभूषण शरण सिंह का एक शागिर्द अध्यक्ष बन गया, फिर उसे हटाना पड़ा। जिस तरह से उसने कार्रवाई शुरू की, फिर जगदीप धनखड़ साहब ने जिस तरह से इसे जाट की राजनीति से, जाटों से जोड़ दिया, जाट के सम्मान से जोड़ दिया, उपराष्ट्रपति पद से जोड़ दिया। इस सब को क्या देखते हैं आप? ये जाट राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या आपको लगता है कि इसका फायदा बीजेपी को होगा? इनको दो चीजों को अलग अलग करके देखिए, पहलवानों वाले को अलग और जगदीप जी वाले को अलग। मैं जगदीप जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जाटों को इतना अपमानित ना कराएं। जाट कभी भी किसी मजाक से अपमानित नहीं होता। जाट तो खुद मजाकिया होता है, शिव जी भगवान से भी उसी तरह डायलॉग करता है। और जगदीप धनखड़ साहब का कोई काम जाटों वाला नहीं। जब जब जाटों पे संकट आया, चाहे पहलवानों पे या किसानों पे, जगदीप ने उसमें कुछ नहीं किया है। और अब वो एक मिमिक्री को अपना और पूरी जाति का अपमान, जाट मजाक को बुरा मानता ही नहीं है, इसलिए अपमान होने का सवाल ही नहीं उठता है। रही वो बात जो दूसरी, मैं भूल जा रहा हूँ, आप क्या कह रहे थे शुरू में? पहलवानों का मसला। वो अब आप देखिए कि जब वो जीत के आती हैं तो प्रधानमंत्री कहता है मेरी बेटियां हैं, ये हैं, वो हैं, बुलाता है, चाय पिलाता है। और अब वो पिछले जब वो नया संसद का इनॉग्रेशन हुआ, उस दिन मैंने देखा कैसे उन बच्चियों के चेहरों पे जूते रख रख के पुलिस चली गई और कुछ नहीं किया इन्होंने। ये बहुत शर्म की बात है। ये जो चॉकलेटी बॉयज हैं, ये तो कोई मेडल लाते नहीं है। मेडल यही गरीब घरों के लड़के लड़कियां लाते हैं, किसानों के आधी सूखी रोटी खाकर मेडल लेके आते हैं। और जब आते हैं तो आप इन्हें सर पे रखते हो, और जब इनका मसला आता है तो आप इनका वो करते हैं असम्मान। मैं दोनों चीजों पे थोड़ा और विस्तार से बात करना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि जगदीप धनखड़ निहायत दर्जे की चापलूसी कर रहे हैं मोदी जी की, मोदी सरकार की? जिस तरह से वो न केवल इस घटना बल्कि और भी पहले जिस तरह से पेश आते रहे हैं, मोदी जी की तारीफ में पुल बांधते रहे, उससे उनका क्या चरित्र निकलता है? और जिस तरह से उन्होंने पश्चिम बंगाल में भूमिका निभाई बतौर राज्यपाल, वो पूरा अगर सिलसिला देखें तो आपका क्या एनालिसिस है? जिस तरह वो मिलते हैं झुक के, उसमें जाटों में कहावत है कि झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट किसी काम की नहीं होती। उनको इतना झुकने की जरूरत नहीं है, वो तो प्रोटोकॉल में नंबर 2-3 है, तो उनको तो अदब से खड़े होके स्ट्रेट बैक के साथ मिलना चाहिए। लेकिन वो इंप्रेशन यही देते हैं कि सामने वाले के सामने वो बिल्कुल एकदम सरेंडर हुए हुए। जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।